ये तो यही वो गुफा है जो आप एनसीईआरटी बुक में या गुफा यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसी पहाड़ी के पीछे में है और उसी पहाड़ी के बाद ये आपको नागार्जुन गुफा देखने को मिलेगा जो आप दिखा दी कितनी दूर में फैला हुआ है और ऊपर में फैला रहता है। सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट चमकीला ये दिए। अब हम लोग एक नागार्जुन गुफा की ओर जा रहे हैं जो कि बराबर की गुफाओं से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह है। गुफा की ओर पहुंच रहे हैं और इसमें पहुंचने के लिए आप सिद्धनाथ मंदिर के पास जो आप पहाड़ी देख रहे हैं वो पहाड़ पे पूरी बादल टच कर गया है। ये अजूबी चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब क्या है इस छोटा कान है, सब पहाड़ी से अलग है। इसको बोलते हैं कि नबला है, नबला जो नाल बजाते हैं लोग। कितना पैसा है? आप देख रहे थे गुफा को की ओर चल रहे हैं और ये निशान जो है किस चीज का निशान? ये तरह स्टेप खटा हुआ है गुफा जाने के लिए। ऐसे पैर जो है क्या मान्यता है? जो सुदामा गुफा है इसका नाम निगरोधा है। ये दुनिया का पहला गुफा जो है मानव निर्मित है। आप देख रहे हैं रॉक को देख रहे हैं, लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में। एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम था ये पैसेज टू इंडिया। और है ये सर क्या चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ गुफा? ये नहीं किसी खाने का प्रयास कर रहे हैं कि शीशे की तरह कैसे है। बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत सुहाना था, मजा आया। रेलिंग कमजोर है, दुर्घटना हो सकता। पारस पार शिवा। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं जहानाबाद जिला में, जहां आपको दिखाने जा रहे हैं आज बराबर की गुफाएं जो पत्थरों और चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रेलिंग कमजोर है, दुर्घटना हो सकता है। इसी बीच एक मंदिर का भी आपको दर्शन कराते चलते हैं। बराबर की गुफाओं को देखने के लिए पर्यटक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आते जाते देखिए कुछ पर्यटक अभी आए हैं। कैसा लगा आज घूम करके आप? बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत सुहाना था, मजा आया। सब पहाड़ पर गए, घूमे। क्या देखें आप? गए ऊपर तब भोले बाबा पे दर्शन के, नारियल फोड़े बस। बाबा सिद्धनाथ मंदिर है? हाँ, बाबा सिद्धनाथ मंदिर। अब बराबर की गुफाएं देखें? हाँ देखे, मगर बंद है, ताला लगा हुआ है। अच्छा, नहीं अंदर जाने दिया? अंदर नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, आप कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा। अंदर जाने का मन तो बहुत था मगर क्या करें, ताला लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम देखे नेचर, मतलब पहाड़ी और पे चढ़ के थोड़ा अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रहा था। अच्छा अच्छा, आज मौसम भी सुहाना। मौसम भी सुहाना है। तो अच्छा, पानी अभी होने लगा। आते समय पानी कैसे छिपे? आप कहाँ छिपे? छिपे नहीं, और मजा आ रहा है इतने में। अच्छा, लग रहा था कि और भीग जाए। और भीग जाए, और मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर की गुफाओं को ले जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि बाबा एक रहते हैं जो कि श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट है। ये पताल गंगा बराबर जहानाबाद में एक मौनी बाबा हैं जो बोलते नहीं हैं, फिर भी हम उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। वो कुछ बोलते नहीं, आज 28-30 सालों से केवल मौन है, इसीलिए उनका नाम मौनी बाबा। और मौनी बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बाबा से आशीर्वाद लेंगे। मौनी बाबा, राम बाबा। तो ये हमारे मौनी बाबा हैं। तो इनसे अगर आपको बातचीत करना है तो लिख करके कुछ बातचीत करना पड़ता है, क्योंकि बाबा 28-30 सालों से मौन है और अलग अलग स्थलों में, जितने भी भारत में अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, बाबा वहां जाकर के दर्शन किए। जी, बाबा जो कुछ भी बातें हैं उसे लिख करके बताते हैं। पारस मोर पार अच्छा अच्छा, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं बाबा इशारे में क्या लिख पा। एक उनके साथी उनसे कुछ 42। अच्छा अच्छा, नहीं बाबा का कहना, मैं आपको बता रहा था कि 28-30 सालों तक मौन है, लेकिन नहीं, बाबा का कहना है कि अब तक वो 42 साल से मौन है और अभी तक उन्होंने किसी से बातचीत नहीं किया है। कि बाबा 42 साल से आज तक कुछ न बोले हैं, न किसी से बात किए हैं, और कि इन्होंने भारत के तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन किए हैं। तो चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। यही दे दियो, हमको दे दियो इनका।
मौनी बाबा के दर्शन के बाद अब हम लोग बराबर की गुफाएं की ओर चल रहे हैं। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, बराबर की गुफाओं के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था ए पैसेज टू इंडिया। आज हम आपको 7 गुफाओं का दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला गुफा करण चौपार, दूसरा सुदामा गुफा, तीसरा सबसे बेहद खूबसूरत गुफा है लोमस ऋषि गुफा, चौथी गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी, पांचवी का नाम है नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित गोपी की गुफा, छठी है वादी थिका गुफा और सातवीं जो कि अंतिम गुफा है वापी यका गुफा। प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लग रहा है और आप रुक करके भी, रुकने की एक जगह छोटी छोटी बना दी जाती है अगर व्यक्ति थक गए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्राकृतिक लगता है। और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक भी जाते हैं तो चल लगता है कि बस पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली हम लोग 41 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अब हम लोग बराबर की गुफाएं की ओर चल रहे हैं। तो अब हम लोग बराबर की गुफाएं के पास पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यही वो बराबर की गुफाएं हैं जहां आपको दिखाने जा रहे हैं बराबर की गुफाएं। अब ये गुफाएं कब बनी, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश प्रसाद हो गया जी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। जी हम यहाँ का गाइड हैं हम। जी और जहाँ तक इसकी विशेषता है क्या है जो हम बताना चाहते हैं, जी आपका चैनल भी बहुत लक्की है कि जी। ये जो गुफाएं खास करके जी सर ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट और विकिपीडिया। जी क्योंकि गुफाएं जो है ये मैन मेड रॉकेट कैव है, ये जी जो शोक द्वारा ये काट कर बनाए हुए निर्मित है। ये जी कब बना था सर? ये बना था, जो पहला गुफा जो बना है 252 BC, जी 12th रीजनल, वो 12वीं वर्षगांठ में बना था वो। ये जो गुफाएं खास करके है ये आजीवक संप्रदाय के लिए है, आजीविका। जी अब हम आजीवक को बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आजीवक को जानने के लिए हमें 6th सेंचुरी BC जाना होगा। जी 6th सेंचुरी, इसका जो मैन फाउंडर हो गए सारी पुत्रा मखली घोषाल मैन फाउंडर। ये आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ कम ही लोग जानते हैं, क्या कि आजीवक है क्या। बिल्कुल, तो हमको ही पता नहीं। बिल्कुल आजीवक है क्या। देखिए आजीवक लोग को ये दान जैसे मेडिटेशन करने के लिए, आखिर आजीवक है कौन? हम आजीवक पे चलते हैं, आखिर है कौन? हाँ, आजीवक कौन? आजीवक है कौन? तो हम 6th सेंचुरी BC जा रहे हैं। 6th सेंचुरी BC मखली घोषाल इसका मेन फाउंडर हो गया आजीवक का। खास करके महावीर और मखली घोषाल दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों को एक साथ उठना बैठना सारा एक साथ हुआ करता था, एक साथ मेडिटेशन करना, सारे एक साथ सब कुछ करते थे। लेकिन मान सम्मान जो है, अब मान सम्मान में थोड़ा सा अंतर हो गया। ये महावीर को कहीं भी जाते थे तो उनका अच्छा मान सम्मान मिलता था। कहीं गए तो बढ़िया सा खाट मिल गया, बैठ गए उस पे, सबसे पहले उनको मिला, आदर सम्मान हुआ। उसके बाद थोड़ा सा वेट होना था, थोड़ा सा देरी होता था। कहीं भी पहले जो उनका ज्यादा मान सम्मान तुरंत हो गया, अब मखली घोषाल थोड़ा सा खड़े रह गए, थोड़ा सा तो अंदर अंदर थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया, चिढ़ना शुरू कर दिए। अरे हमसे पहले ज्यादा इनको मान सम्मान मिल रहा है, ये तो ठीक है नहीं, हमें भी मिलना चाहिए थोड़ा सा। ये अंदर अंदर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा मखली घोषाल फील कर रहे हैं। हाँ, मखली घोषाल कर रहे हैं फील। तो उसने महावीर से ऐसा कहा कि आपको ऐसा करना है कि जितनी भी हमारे शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दीजिए। अब हार्ड मेडिटेशन में कैसे, जैसे कि अभी आपकी जरूरत है तो पानी में कर रहे हैं, बारिश हो रही है ना जी सर, तो इसमें मेडिटेशन करना है जी। और हमारे साथ सारे लोगों को करवाना है। कड़ी धूप है उसमें मेडिटेशन करवाना है, कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी में। महावीर जी बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा हमारा शिष्य। बोले नहीं नहीं ऐसा ही करवाना है। तो एक तरह से दोनों में कहा सुनी हो जाती है। अब देखिए इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला जी, आजीवक संप्रदाय का अपना ग्रंथ नहीं मिला है। तब मान लीजिए कि दोनों में कहा सुनी हो गया, महावीर में और मखली घोषाल कहा सुनी। आप ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है दोनों में हाथापाई हो गया, क्योंकि इनका ग्रंथ मिला नहीं है। अच्छा अच्छा, तो दोनों में कहा सुनी होकर एक टूट कर अलग हो जाता था, एक सेक्ट हो जाता है आजीविका। हो गया मतलब महावीर जी और मखली घोषाल से जो मतभेद बना, हाँ, वो आजीविका का रूप लेता है अलग। बिल्कुल आजीविका का रूप ले लिया। अच्छा, वो तो अपना है। आजीविका में क्या प्रावधान है, इसमें क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आजीविका में क्या है, देखिए आजीविका क्या है। ये मैंने पहले बोला कि हार्ड मेडिटेशन, नियतिवादी। अब देखिए इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड मेडिटेशन होते हैं। अब क्या है, हार्ड मेडिटेशन तो करना ही था। ये हो सकता है ये जो है आपका अलग होने के लिए कुछ हो, लेकिन इनका मेन जो है नियतिवादी। अच्छा, नियतिवादी समझ रहे हैं? डिटर्मिनेशन। नियतिवादी क्या है, अभी बारिश हो रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना जी, है ना। तो जो नियति में है, जिसको नेचर में है, जो हो रहा है जो होगा। देखिए इनका क्या मेन कॉन्सेप्ट था, जो हो रहा है जो होगा वही होगा जो होने वाला है।
हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो हो रहा, जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला वही होगा। अगर मेरे साथ एक अंगुली कट गया है तो अपने ठीक होगा, हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नियतिवादी नेचर है, उनका करना था। और दुनिया का जो पहला इथिक्स जो है, जो नास्तिकवाद है, वो आपका मखली घोसाली है। उसके बाद सारे आए। मखली घोषाल एथिज्म में विश्वास करते थे ना, बिल्कुल नास्तिकवादी थे वो पूरा 100%। जी। अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि गुफा को खोल के दिखाया जाए। अब चलिए हम लोग गुफा के अंदर चलते हैं और ये पहली गुफा है। हाँ। तो देख सकते हैं, टॉर्च मार के सर दिखा रहे हैं, फोकस किया जा रहा है। आपका मौर्यन पॉलिश जी, अशोका टाइम पॉलिश स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस। तो ग्लासेस हम आपको दिखाएंगे। मोनोलिथिक का जो होता है, मोनोलिथिक का मतलब है सिंगल रॉक जी, सिंगल रॉक, एक चट्टानों को काट कर निर्मित किया हुआ है। और ओनली हैंडवर्क, ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक। इसको काट कर बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अशोक सम्राट ने बनाया, सारे के सारे स्क्वायर फीट में है। अब देखिए ये जो एकदम पॉलिश चिकना लग रहा है, शीशा की तरह एकदम। अब कैसे शीशा की तरह है जो आपको दिखाना चाहते हैं हम। एक मिनट, आप लोग सारे पीछे आइए यहाँ पे जी। चलिए अब सर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शीशे की तरह कैसे है। मतलब कि उनका फिगर देखिए, आप देख सकते हैं कि दीवार पे बन रहा है। कितना चिकना ये पत्थर है, अंदर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने डेमो करके दिखाया। हमारे सीताराम जी का जो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो बिल्कुल शीशा की तरह बन रहा है। ये इनका डेमो था, हमारे सर अभी दिखा रहे थे। और पूरा सर गोले दिखा दीजिए, ये किस आकार में बना हुआ है। देखिए ये आकार की बात है। तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है, 6 फीट 3 इंच का बॉर्डर है। और बॉर्डर के बाद यहाँ देखेंगे आप, ये आर्क शेप में जाता है ये जी, जिसे कहते हैं आर्क शेप। आर्क से, आर्क शेप आर्क से। और ये मेडिटेशन के लिए यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया जाता है। तो हम भी प्रयास करेंगे, सर के साथ आप भी आ जाइए, हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो हम लोग मेडिटेशन किस प्रकार से किया जाता है, सर बताइए। देखिए मेडिटेशन जो किया जाता है, तो हम एक दूसरे गुफा में चलेंगे जिसमें इको ज्यादा होगा। इसमें भी इको हो रही है, तो उसमें दिखाएंगे चैंटिंग करके, जो जिससे ये वर्ल्ड के लोग आते हैं कि आखिर कैसा इको होता है इसमें, बिना माइक का, बिना सिस्टम का। और ये एयर कंडीशनर है, गर्मियों के मौसम में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्मी होती है इसमें। इस तरह के गुफाएं का निर्माण किया गया है ये। तो इस गुफा का नाम कर्ण चौपालिश मौर्यन पॉलिश है, मोनोलिथिक है। इस पॉलिश का अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि कौन सा पॉलिश की गई है इसमें। जी, तो चला जाए। अब हम लोग अगली गुफा की ओर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये गुफा है। अब हम लोग दूसरी गुफा की ओर चल रहे हैं। देखिए ये स्क्रिप्ट देख लीजिए आप। हाँ, स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे। हाँ, ये स्क्रिप्ट है शंख स्क्रिप्ट। देख रहे हैं, ये शंख स्क्रिप्ट है ये, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं सैल स्क्रिप्ट। हाँ, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, डिसाइफर नहीं हो पाई है ये। और ये आपका ज्यादा पुराना नहीं है, ये 10वीं शताब्दी का है ये। अगर प्राचीन हम जाते हैं, जो एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट होता है, वो अशोकन ब्राह्मी है, जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जी, अच्छा, इधर भी कुछ स्क्रिप्ट दिख रहे हैं। बस ये 10वीं का है, कोई गुप्ता पीरियड है। या हिंदी में कुछ लिखा है क्या? जब गुफा जब खुला हुआ था, तो जो लोकल लड़के होते थे वो लिख डाले हैं। जी जी। तो उस जैसे कि आज का लोकल लड़का लिख दिया है ये। ये मतलब कुछ तो ये है, लेकिन ये भी जो है 10वीं शताब्दी के आसपास में है। जो नाम लिखे हुए है विकट तुंग शिवा। विकट तुंग शिवा, ये कौन है? दक्षिण भारत के कुछ पर्यटक थे, वो लिख दिए आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार। और जहाँ तक ये लिखी हुई है, ये गुप्ता पीरियड बौद्धि मूल लिखा हुआ है, यानी ज्ञान। तो हम चलते हैं दूसरी गुफा का तरफ, जो है दुनिया का पहला। ये 245 BC कर्ण चपार के नाम से जाना जाता है। ऐसा नाम इसका है, सुपियक्षा दिन्ना अजीविका ही। चलिए, तो अगले गुफा की ओर। एक चीज यहाँ पर और है, ये सर क्या चीज का स्ट्रक्चर बना हुआ गुफा? ये मानव विकृति है ये, इसलिए मानव विकृति बोलेंगे कि इसको कोई साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिकल नहीं बता पाए हैं। जी जी, इसलिए 2 मानव विकृति ही बोलेंगे इसे हम। जी, अभी तक रिसर्च इस पे नहीं हो पाया। नहीं, एरोड हो गया तो कब रिसर्च चलेगा इस पे। आते हैं लेकिन वो एरोड हो गया। हाँ,
ये शिवलिंग है, वो क्लियर है जी बाकी पता, लेकिन ये 7वीं शताब्दी का है, अनंत बर्मन। जी। ऊपर में कुछ और चीजें बनी। वो तख्ता होता था जिसमें कैंडल जलाए जाते थे, मतलब कि दिया जी अच्छा, दिया जलता था, उसके चलिए। लिए बनाया। ठीक तो है आइए हम धन्यवाद। लोग प्राचीन रास्ते से चलते हैं। जी चले, अभी इस रास्ता से हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं। दूसरी और तीसरी गुफा की ओर आ गए हैं। बराबर की गुफाएं सुदामा गुफा की ओर पहुंच रहे हैं। देखिए, जो सुदामा गुफा है उसका नाम निगरोधा है ना। ये दुनिया का पहला गुफा जो है मानव निर्मित है। आप देख रहे हैं रॉक को, देख रहे हैं, लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है ये। जी एक मूवी बनी थी जी मूवी का नाम था ये पैसेज टू इंडिया। जी नोवेल लिखा गया था आपको 1912 में। जी में फॉस्टर लिखे थे और पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ा था उसको। जी। इतने लोग विदेशों के पढ़े ताकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया वो। जी तो डेविड लिन जो डायरेक्टर इंग्लैंड के थे, उस पर मूवी बना डाले, या पैसेज टू इंडिया। तो वर्ल्ड फेमस नोवेल से वर्ल्ड फेमस मूवी भी हो गया। मूवी आप लोग जरूर देखेंगे, पैसेज टू इंडिया। जी। तो आइए चलते हैं। चलिए, क्रोकोडाइल शेप के आकार का ये आप देख सकते हैं गुफा है। और इसमें पहला गुफा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सुदामा गुफा। अब सुदामा गुफा की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप देखें कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ, सर इसके बारे में बताइए। देखिए, स्क्रिप्ट लिखे हुए जो हम बताते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यही है और लैंग्वेज प्राकृत है। देखिए, इसको पढ़ के हम बता देते हैं आपको। इसमें लिखी हुई है लेजिना पिएदसिना, सेम वर्ड है ना, लेजिना पिएदसिना। अब डूबा हो गया, इकोनॉमी की जगह में डूबा, यानी 12 वर्ष हो गया। लेजिना पिएदसिना डूबा, दसना भी नासी, सितम यम खुबा, निगरोधा दिना अजीविका ही। इसका हिंदी हो जाता है कि राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में, वर्ष का उपलक्ष्य में, निगरोधा नाम की गुफा आजीवक को दान में दी जाती है। जी देखिए, इसका नाम भले ही सुदामा रखा गया हो, लेकिन असल नाम इसका निगरोधा है। ये तो चलिए सर, इसको भी बेटा था। और ये 252 BC ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है जी। इससे पहले कहीं नहीं बना था। जी, दुनिया का सबसे प्राचीन और पहला मानव निर्मित गुफा है। इससे पहले विश्व में आप कहीं नहीं देख सकते। ये आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। ये आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है, ये आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। चलिए ओपन करते हैं। जी। अब हम लोग दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा सुदामा गुफा की ओर पहुंच रहे हैं। अब सर इसमें फोकस करेंगे। देखिए ये हट डिजाइन है। ये हट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, जो चीफ होते थे उन्हीं का अलाउ होता था इसमें, बाकी लोग का अलाउ नहीं था। तो जो सिंगल पर्सन होते थे चीफ, वही वहाँ उसमें जाते थे। तो थोड़ा सा लिटिल चैटिंग करते हैं, कैसे इको होता है। ये अभी भी इको हो रहा है। तो 3 मिनट वेट, लिटिल चैटिंग। तो आप लोग यहाँ पर रुकिए, हम अंदर जाओ। हम लोग अब चलें, लिटिल चैंटिंग करेंगे और टॉर्च किसी और को दे दिया जाए। सर लाइए, इसमें फोकस मारिए आप, सीताराम जी मारिए हम लोग को फोकस। तो हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं और लिटिल चैंटिंग करेंगे। तो शुरू किया जाए। बहुत ही सुंदर आवाज में इन्होंने गुफा। तो देख सकते हैं कि आपने अभी सुदामा गुफा को देखा। आइए हम आपको दिखाने जा रहे हैं लोमस ऋषि गुफा, जो कि अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखें या आप विकिपीडिया पर बराबर की गुफाएं मारेंगे तो ये सीन आपको जरूर दिखाई देगा। जो अब देखिए, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथी का पिक्चर बना हुआ है। और विशेष जानकारी के लिए हमारे जो गाइड महोदय हैं वो आ रहे हैं, वो बताएंगे। और अगर आप देखेंगे तो यही वो गुफा है जो आप
एनसीईआरटी बुक में या मेन पेज पर आप देखेंगे तो यही सीन दिखाया जाता है। कितना अच्छा डिजाइन है, और सेम डिजाइन का द्वार जो बनाया गया है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सेम स्ट्रक्चर का द्वार भी सीढ़ी चढ़ते समय बनाया गया है। जो हमारे गाइड महोदय अब आ रहे हैं, इसको खोलेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये हम अंतिम दर्शन आप करने जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं ये कार्विन जो आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विन है। वर्ल्ड फेमस गेट कार्विन 241 BC। ये लकड़ियों का डिजाइन है रॉक आपका डिजाइनिंग आपका लकड़ियों का है, वुडन डिजाइन गेट कार्विन जी। अब इसमें देखेंगे क्या है, इससे पहले कोई दुनिया में बना नहीं था जी, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं जी। अब देख रहे हैं बीच में जो है वो स्तूप है, वो जी, स्तूप जिससे महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया था, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का हो गया। और जो एलिफेंट देख रहे हैं, उनकी माँ महामाया जो ड्रीम देखे थे जी, जी, एलिफेंट का, तो उसी का कॉन्सेप्ट है जीवन और मृत्यु का जी। तो ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड फेमस गेट कार्विन है, ये जो लकड़ियों का डिजाइन है जी। और भी कुछ लैंग्वेज में कुछ बिल्कुल। आप देखिए क्या है जी। ये 7th सेंचुरी AD का ये स्क्रिप्ट है, ये जो देख रहे हैं। संक्षेप में और जल्दी बताइए। हम बिल्कुल संक्षेप में बताना जा रहे हैं। ये मौखरी डायनेस्टी अंडर 7th सेंचुरी AD जी। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि अशोक का लिखा हुआ नहीं है, ये 7वीं शताब्दी का मौखरी डायनेस्टी अंडर बर्मा। इसमें वो लिखे है कि हमारा जो तेज है वो सूर्य की समान है, हमारा जो बुद्धि है वो विष्णु के समान है, मेरा जो बल है वो 10 हाथियों के बराबर है, मेरा भी और मेरा फादर सरदुल बर्मन का। ये वो अपना लिखवाए थे, अपने आप को बाहुबली बने थे वो। कौन? अनंत बर्मन। अच्छा, अनंत वर्मा अपने आप को बाहुबली दिखाने के लिए लिखवाए थे। हाँ, अशोक की गुफा में और कुछ नहीं है, अपनी बड़ाई करने के लिए ये चीज खुद लिखवाया तो यही होता था ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो चलिए अब इसको खोला जाए और इसको देख लिया जाए। लोग लोमस ऋषि की गुफा की ओर चल रहे हैं और देखेंगे ये अधूरा बना पड़ा है, मानव निर्मित। अब देखेंगे अंदर की इसकी टाइल, और ऊपर में देखिए बनाते बनाते बीच में छोड़ दिया गया। छोड़ने का भी कारण है कि क्यों छोड़ा गया, जिस समय अशोक सम्राट इसको बनवा रहे थे उसी समय ये क्रैक कर गया था। जो देखिए आप, ये क्रैक का कारण क्रैक कर गया। ये अभी भी बारिश हुई तो पानी गिर रहा है। हाँ, इसी कारण अशोक सम्राट ने इस गुफा को निर्माण करना बंद करवा दिया था। इसलिए चीजें कट मार्क से ही है, क्योंकि ओनली हैंड वर्क तो काट के बनाए गए। ज्यादा पानी अंदर आएगा तो ये ड्रेन ही है, देख रहे हैं। इसका आज का डेट का नाम है अशोका ड्रेन। तो सेम आर्किटेक्ट है, सेम आर्किटेक्ट है, ये ड्रेन ही है। तो आप देख लाइट ऑफ है, आप कौन जला दिया। चलिए हम अंदर की ओर आ चुके हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादा गूंज नहीं रहा। गूंजने का कारण है कि पॉलिश नहीं है, और जो इसका जो कट मार्क्स है आपका, इसमें हमारा जो साउंड है वो आपका साउंड को पकड़ता है, वो कटे हुए वो क्या होता है कि उसका जो वेव है वो नहीं दे पा रहा है। देखिए जैसे कि इसका जो कट मार्क्स है जी, हमारा आवाज साउंड होने की वजह से फंसता है जी, इधर फंसता है तो इको नहीं हो पा रहा है। जी, जी। अब देखिए काटने का तरीका जो बताते हैं आपको, लोग कैसे काटा जाता है। देखिए यहाँ पे छेनी लिए, काटना शुरू कर दिए, इसको काटे, इसको छोड़ दिए, है ना, यहाँ छोड़ दिए, फिर नीचे से काटना शुरू किए, फिर हम्बा मारते थे क्योंकि उसमें ड्रिल मशीन तो थी नहीं। ये पूरे काटने का तरीका आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए किस तरह से काटा गया है। और ये बता रहे थे जब इसको बनवाया जा रहा था तो ये अधूरा इसलिए छोड़ गया कि ये क्रैक कर गया, और क्रैक कर गया तो पानी अंदर आने लगा, इसीलिए इसको अधूरा छोड़ दिया गया। अब बताइए सर, हम लोग किधर की ओर निकल रहे हैं? ये भी झोपड़ी जा रहे हैं जो ये निशान जो है किस चीज का निशान है? ये सारे स्टेप कटा हुआ है गुफा जाने के लिए। ऐसे पैर जो इसकी है, क्या मान्यता है? मान्यता है कि लोग बोलते हैं कि इसके ऐसे भगवान हनुमान जी गए थे जी। इसी रास्ता से, उसी का निशान है। अच्छा, ये सब। जी। तो अब हम लोग किधर क्यों निकले? अब हम लोग 20 झोपड़ी जाते हैं, वहाँ पर गुफा। यही वो रास्ता आ जाने का। अब हम लोग 20 झोपड़ी गुफा की ओर पहुंच चुके हैं, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ बहुत ही रास्ता संकरा है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अंदर घूम सकते हैं। और देखिए हर एक
आप किसी भी पुरातात्विक स्थल पर आप जाएंगे तो एक चीज लिखा रहता है कि किसी चीज को जिस प्रकार है उसी तरह रहने दें, छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उस तरह का कार्य करते हैं तो आपको 3 मास तक का कारावास भी मिल सकता है, 5,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या दोनों आपको लग सकते हैं। इसी के साथ हम 20 झोपड़ी गुफा की ओर चल रहे हैं और आज हमें घुमा रहे हैं साथ में। सर क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। विकास कुमार जी। तो देखिए विकास कुमार जी आज घुमाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग गुफा की अंदर की ओर घूम रहे हैं। यहाँ पर लाइट जलाना पड़ेगा, तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये गुफा को काटा गया, हालांकि काफी छोटा है। ये छोटा खन है, ये खाली चौबार और लोमस इसी गुफा देखे हैं सुदामा, उसका छोटा खन बनाया गया है। और ये पूरा सा पत्थर है जो ग्रेनाइट पत्थर है। आप कोई भी आवाज बोलिएगा तो 5 मिनट तक घूमता रहेगा। लेकिन ये इतना छोटा गुफा है, काफी छोटा है, किस लिए यूज होता था? ये तो छोटा गुफा है, मेडिटेशन करने के लिए है ना, तपस्या के लिए, तपस्या के लिए है सब। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये आवाज गूंज रहा है। और ये गुफा इधर दिखाई सर, यहाँ पर भी देखेंगे कि काफी छोटा है, 2-4 व्यक्ति ही आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए बनाया गया था। तो ये आप देख रहे थे गुफा को, तो काफी आवाज गूंजता है। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर पाली लैंग्वेज में लिखा गया कुछ है, क्या लिखा हुआ है ये इसके बारे में जानते हैं आप? हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखी गई है। और अंदर में अगर आप अंदर में जाते हैं हम लोग तो मेडिटेशन की जो जगह बनाई गई उसमें लगता है कि 2-4 व्यक्ति ही मिलकर के मेडिटेशन कर सकते हैं। छोटा कण है ये गुफा का। बहुत ही अजूबी चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब क्या है इसके बारे में यही बताएं। क्या है सर ये? देखिए सर, ये पहाड़ का छोटा कण है, सब पहाड़ी से अलग है। ये इसको बोलते हैं कि नवला है। नवला, जिसको नाल बजाते हैं लोग, वही नाल है। इसको बजाइएगा तो नाल की देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पत्थर है कि इसको बजाने पर नाल की तरह आवाज आता है। तो हम कोशिश करेंगे बजाने की कि किस तरह से आवाज आता है। तो सर आप पकड़िए जी और यहाँ पर रखिए, बजाइए, देखते बजाते हैं। देखिए कितना पैसा है? देख सकते हैं कि किस तरह से आवाज आ रही है। वो दोनों हाथ में मारिए ना। तो देख सकते हैं कि आवाज एक नाल की तरह आ रही है, यानी कि इस पत्थर में एक ऐसी खासियत है कि नाल की तरह आवाज इसमें आता है। अगर कोई बजाने वाले कुशल अगर वादक हो, ढोल वादक, तो इस तरह से सुर ताल इसमें से निकाले जा सकते हैं। हमको तो बजाने नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि एक आवाज इसमें इस तरह से आया जा सकता है कि और कोई पहाड़ी को करिएगा तो ऐसा आवाज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी अजूबी चीज है कि इस पत्थर में एक ऐसी खासियत है कि अगर आप इसको बजाते हैं तो एकदम ऐसा लगेगा कि ये कोई ढोलक वादन बज रहा है। तो एक अच्छे अगर ढोलक वादक रहेंगे तो इसमें से सुर ताल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग पहाड़ पर एक और अजूबा नज़ारा देख रहे हैं कि जो आप सिद्धनाथ मंदिर के पास जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, वो पहाड़ पे पूरी बादल टच कर गया है और पूरा यहाँ बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारे सीताराम जी भी आए हुए हैं, दिखाइए वहाँ डॉक्टर साहब भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीताराम जी। और एक और डॉक्टर साहब, आपका नाम सर? राहुल कुमार जी। और देखिए सीताराम जी भी हमारे आए हुए और हम लोग आज बराबर की गुफाओं को आनंद ले रहे हैं। ये हमारे सीताराम जी हैं, टेहटा में इनका हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जो आर कुमार सरगाटी में आप देख रहे होंगे, उनके ये असिस्टेंट डॉक्टर रह चुके हैं और अब वो अपना क्लिनिक खोल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं और कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। चारों तरफ बादल देखिए किस तरह से पहाड़ में टच कर रहे हैं। अब हम लोग नागार्जुन गुफा जा रहे हैं, साथ में हमारे सीताराम सर जी हैं। कैसा लग रहा है घूमने में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे बगल में रह के भी हम नहीं घूम पाए, जो चीज आज घूमने के लिए समझिए आपके साथ मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक हम लोग तो आपको सब गुफाओं का दर्शन करा दिए। अब हम लोग एक नागार्जुन गुफा की ओर जा रहे हैं, जो कि बराबर की गुफाओं से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह है। गुफा की ओर पहुंच रहे हैं और इसमें पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। ये लगभग कितना सीढ़ी होगा? ये लगभग 50 सीढ़ी है। 50 सीढ़ी से ऊपर है। हम लोग अब 50 सीढ़ी से ऊपर अब चढ़ेंगे नागार्जुन गुफा की ओर। अब वहां देखना है कि किस तरह का ये गुफा है। तो कितना मुश्किल से हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ी पे और ये नागार्जुन गुफा की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम चढ़ नहीं पा रहे हैं सर, दिखाइए इधर, चढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा
मुश्किल हो रहा है, थक गए 2-2 पहाड़ी चढ़ते चढ़ते। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नागार्जुन गुफा की तरफ और देखिए आप किस तरह से यहाँ आवाज गूंज रही है। हेलो, तो आप देख सकते हैं कि आवाज एक बार के बाद कितनी गूंज रही। लाइट जलाया जाए और ये सब दिखाया जाए कि कितना चमक है इसमें। और हम लोग नागार्जुन गुफा की ओर हैं। बहुत ही सुंदर गुफा है और उधर आप देखेंगे कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये नागार्जुन गुफा है जो कि आपको बराबर की गुफाओं के बाद यहाँ मिलेगा और आप देख सकते हैं कि आवाज किस तरह से गूंज रही है। क्या कुछ कहेंगे सर इस गुफा के बारे में? ये गुफा सर नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। देखिए रहे हैं कि पूरा ग्रेनाइट पत्थर है और पूरा चमकीला है। ये बहुत पुराना गुफा है और इसका आकार जो है धर्मशाला की तरह है। किसकी तरह? धर्मशाला जो हम लोग घर बनाते हैं उस तरह से। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि धर्मशाला, धर्मशाला के आकार का ये गुफा है। यानी कि आप देखें तो बैठने के लिए जो धर्मशाला रहता है, सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट चमकीला ये गुफा है नागार्जुन गुफा। इसमें कुछ शिलालेख भी मौजूद है, इसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब देखना है कि इसमें क्या लिखा है, इसकी बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी निकाल करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब सीताराम जी भी हैं और राहुल जी भी है। इधर भी कुछ लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई, आप देख सकते हैं। अब किस लैंग्वेज में है और क्या लिखा गया इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो गुफा है, अंदर में अगर आप थोड़ा सा भी बोलेंगे तो आवाज़ पूरी तरह से गूंजती है। जैसे हम बोल करके एक बार देखते हैं कि कितना देर तक गूंजती है। हेलो, तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अगर अनाउंसमेंट माइक पर होता है तो इको साउंड लगा दिया जाता है, इसी तरह के यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही। तो देख सकते हैं ये नागार्जुन गुफा, तो यही आपको दिखाने का प्रयास। और यहाँ से आपको एक चीज इस गुफा से दिखाते हैं, आप इधर आइए, आपको एक चीज यहाँ से दिखाते हैं कि हम लोग ये गुफा पर जो पहुंचे हैं वो आप देखें कि बराबर की गुफाएं यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसी पहाड़ी के पीछे में है और उसी पहाड़ी के बाद ये आपको नागार्जुन गुफा देखने को मिलेगा। शिलालेखों के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में राजा दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। गोपिका गुफा बराबर परिसर की सभी गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। इसके बाद आती है वादी थिका गुफा। यह गुफा चट्टान की एक दरार में स्थित है। इस गुफा का निर्माण भी अशोक उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य ने ही किया था। उसके बाद अंतिम गुफा आती है वापी यका गुफा। इन्हें भी दशरथ द्वारा आजीविका अनुयायियों को समर्पित किया गया था।